हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 81 करने वाले हैं और ये क्वेश्चन कुछ नए तरीके का है स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से आपको समझना है। अब क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा है फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। अब ये पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, तो ये बात मैं आपको तब बताऊंगा जब हमारा आंसर आने वाला होगा, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सो सब फिलहाल तो हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, और एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है जैसे अभी तक करते आए हैं। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाइनोमियल है तो ब्रैकेट में डाल लेते हैं, और यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है, ठीक है। और अभी तक क्या हो रहा था, जब भी एक्स स्क्वायर दिया जा रहा था तो वो कट रहे थे, तो इसमें भी हमको पूरी उम्मीद है कि कटेंगे। अगर नहीं कटेंगे तो क्या होता है वो भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो ये 9 यहाँ पे आ गया और एक्स स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई होगा इससे, और दूसरी तरफ -5 जो था बाहर था, और ये 5 प्लस एक्स का स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब स्टूडेंट्स जल्दी से ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो 9 जब दोनों से मल्टीप्लाई हो गए, ये हो गया 9 एक्स का स्क्वायर -81 इज इक्वल टू, दूसरी तरफ देखें तो -25, और माइनस देखिए -5 मल्टीप्लाई हो रहा है ना प्लस वाले नंबर से, तो आंसर माइनस में ही आएगा। तो ये 5 एक्स का स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अभी तक एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाले नंबर एक दूसरे से कट जाते थे, लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि अलग अलग नंबर दिए हुए हैं, बराबर नहीं है, तो ये कटेंगे नहीं एक दूसरे से। तो ये क्वेश्चन आगे जाके फंसेगा। और यहाँ पे एक्स की भी कोई टर्म नहीं दी हुई है आपको, जो अगर ये कट कट भी जाते तो आप आगे कैसे बढ़ते, क्योंकि एक्स तो आपको दिया ही नहीं है कुछ भी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर की टीम्स बना लेता हूँ। तो ये 9x स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, और -5x स्क्वायर को यहाँ पे भेज के प्लस कर दिया। तो ये हो गया +5x का स्क्वायर इज इक्वल टू -25, और 81 भी यहाँ पे आके प्लस हो गया है। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए, अब माइनस तो हो ही सकता है, 9 और 5, सॉरी प्लस तो हो ही सकता है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया 9 और 5 प्लस होके हो गया 14x का स्क्वायर, ठीक है। इज इक्वल टू RHS में क्या मुझे नज़र आ रहा है, इन दोनों को माइनस करना होगा। तो ये आ गया है 6, और 7 -2 हो गया 5, यहाँ पे +56 है, ठीक है, -56 नहीं है, +56 है, तो दोनों ही नंबर प्लस में है, अच्छी बात है। अब स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर को यहाँ पे रख के मैं 14 को डिवाइड में भेज देता हूँ। अच्छा, 14 के टेबल में 56 आता है, बिल्कुल आता है स्टूडेंट्स, 4 बार में आता है। 14 4 ज़ा 56 होता है। आप चाहें तो 7 और 7 से भी काट के देख सकते हैं। सो यहाँ पर आंसर तो आ गया है, लेकिन अभी अधूरा आंसर है, क्योंकि हमको आंसर चाहिए एक्स। क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन लिखा था फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर आ गया है। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स जो है, जब स्क्वायर इस तरफ भेजा जाता है तो वो अंडर रूट में चला जाता है इस तरह से। उसके अलावा √4 जो है, अब हम इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2। और आपको पता है स्क्वायर रूट को बाहर निकालने के लिए हमको यहाँ पर सिंगल टर्म लिख देना होता है। तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, +2 तो आ गया हमारा, और यही हमारा आंसर भी है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में पॉजिटिव वर्ड क्यों दिया, क्या कोई नेगेटिव चीज़ भी होती है? तो स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं, बिल्कुल। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए, हमको एक चीज़ पता है स्टूडेंट्स के 2 × 2 जो होता है वो 4 होता है। इसका मतलब 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है। क्या ये बात सही है? लेकिन क्या 4 किसी और चीज़ का भी स्क्वायर होता है? बिल्कुल स्टूडेंट्स। -2 को अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करें तब भी तो 4 ही आएगा, देखिए ध्यान से, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर तो प्लस हो जाता है। तो ये 2 और 2 हो गया 4, और +4 हो गया। तो इसका मतलब -2 का स्क्वायर भी स्टूडेंट्स 4 होता है, और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, अभी तो आप छोटी क्लास में 8th क्लास में, जब आप बड़ी क्लासेस में पहुंचेंगे, जब आप x को √4 से निकाल रहे होंगे ना, तो आपको इस तरह से निकालना है। देखिए 2 तो आएगा आपका, है ना, अंडर रूट से निकल गया, 2 आ गया। आपको यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लिखना होता है, ठीक है। अब देखिए पहली बार देख रहे होंगे आप ऐसे, तो याद रखिए इसका मतलब है कि √4 का आंसर +2 भी हो सकता है, और √4 का आंसर -2 भी हो सकता है। और फैक्ट जो था वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है।
ठीक है। लेकिन अभी आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि क्वेश्चन में अगर पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट्स। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं था। अब यहाँ पर सबसे पहले और नई तरीके से हमने एक्स स्क्वायर को सॉल्व करना सीखा है और आगे भी सीखते जाएंगे स्टूडेंट्स। सो मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।